तो ये मेरे पास अभी फिलहाल सम्राट कंपनी का एम्पलीफायर है जिसका वाट 150 वाट का है और एक बहुत ही ओल्ड एम्पलीफायर है। इसमें ओवरलोड का प्रॉब्लम है फिलहाल। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ओवरलोड का प्रॉब्लम आखिर कहाँ से आता है और इसको कैसे चेक करें। और प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत लोगों को इसका जो वोल्टेज सप्लाई वगैरह है ये चेक करना नहीं आता है। तो अभी फिलहाल मैं इसको पावर आप लोगों को ऑन करके दिखलाता हूँ। तो यहाँ पास ये पावर मैंने अभी फिलहाल लगा दिया है। पावर लगाने के बाद इसका पावर तो आ रहा है इधर, ये देख सकते हो, लेकिन सप्लाई बहुत ही बंद चालू हो रहा है। और साथ ही में जो इसका जो सीरीज बल्ब है ये पूरी तरीके से ग्लो हो रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल मैं सीरीज में सप्लाई दिया हूँ और इसका जो बॉक्स है उसमें घनघनाहट की आवाज आ रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम रहता है ये ओवरलोड का ही प्रॉब्लम रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओवरलोड में हमें सबसे पहले इसका कलेक्टर का वोल्टेज चेक करना है। तो ये एम्पलीफायर दो भागों में डिवाइड है, इस तरफ से अलग है और इस तरफ से अगर पलटेंगे तो इसका ये ट्रांजिस्टर पार रहेगा। तो ये बहुत पुराना मॉडल एम्पलीफायर है। तो इस तरह से ये इसका ट्रांजिस्टर तरफ है। ठीक है, तो हमें अभी फिलहाल क्या करना है, अभी फिलहाल मल्टीमीटर ले लेना है। मल्टीमीटर लेने के बाद यहाँ पास आप लोग देख सकते हो ये इसका ट्रांजिस्टर दो सेक्शन में बटा हुआ है, दो फीडबैक में, इधर एक फीडबैक है, इधर एक फीडबैक है। इनमें से कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट रहता है तो ओवरलोड का प्रॉब्लम आता है। ओवरलोड का बेसिक प्रॉब्लम क्या रहता है, पहला प्रॉब्लम तो हमारा सप्लाई से रहता है। ओवरलोड अगर सप्लाई अगर डैमेज हो, सप्लाई के अगर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड वगैरह खराब रहता है तो ओवरलोड आता है। और दूसरा कारण क्या रहता है, दूसरा कारण ये रहता है कि इसमें अगर जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा है आउटपुट ट्रांजिस्टर, इनमें से अगर कोई भी एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा या फिर ओपन हो जाए, ओपन में तो नहीं आता है, शॉर्ट रहता है, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग चेक करेंगे कि आखिर ये ओवरलोड आ रहा है तो कौन सा कारण से आ रहा है, क्या ट्रांजिस्टर शॉर्ट है इस कारण से ओवरलोड आ रहा है या फिर हमारा सप्लाई वोल्टेज फॉल्ट है इस कारण से ओवरलोड आ रहा है। ठीक है, तो अभी फिर सप्लाई में मैंने फ्यूज तार इसमें लगा दिया है। तो पहले एक बार मैं मोबाइल को सेट कर आगे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें कंफर्म करना है कि ये सप्लाई से प्रॉब्लम हो रहा है या फिर हमारा जो ट्रांजिस्टर है इससे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को इस तरह कंटिन्यू पॉइंट में सेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पास मैंने कंटिन्यू पॉइंट में सेट कर लिया है। बीप का आवाज सुन लेना है, तो ये बीप का आवाज आ रहा है। ठीक है, उस पर कलेक्टर इमीटर टू बेस हम लोग टच करके देखेंगे तो इसमें बीप का आवाज आ रहा है कंटिन्यू। और इसमें देखते हैं इस तरफ भी बीप का आवाज आ रहा है, इस तरफ देखते हैं इस तरफ भी आवाज आ रहा है। ठीक है, तो इनमें से जो ट्रांजिस्टर दिखला रहा है ये शॉर्ट दिखला रहा है। ठीक है, तो हमें ये कंफर्म नहीं होना है कि ट्रांजिस्टर ही शॉर्ट है, सप्लाई अगर शॉर्ट रहता है तो भी ये बीप का आवाज आता है। तो उसके बाद क्या कर लेना है, हमें सबसे पहले इधर ये जो सप्लाई यहाँ कलेक्टर में सप्लाई यहाँ से नीचे से आया है जो कि ये प्लस वोल्टेज रहता है इसका, इस पे हमें सबसे पहले ये सोल्डिंग को निकाल लेना है इस तरह से। ठीक है, तो ये पहला फीडबैक का निकाल लिया हूं मैं। अब इस तरह दूसरा फीडबैक का भी निकाल लेता हूं मैं। इस तरह से खोलता हूं, इस तरफ से मैंने दोनों फीडबैक का वायर निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार हम लोग इसका पावर को ऑन करके देखते हैं। यहाँ से सप्लाई देता हूं मैं और इसको इस तरह ऑन करता हूं। इसको इस तरह ऑन करने के बाद जो सीरीज ग्लो हो रहा था यहाँ पास, ये सीरीज पे देख सकते हो बिल्कुल ही जीरो लाइट आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। और हमारा वोल्टेज यहाँ पे 200 में सेट कर लिया हूँ क्योंकि वोल्टेज इसमें ज्यादा बनेगा 20 वोल्ट से। तो यहाँ पास वोल्टेज चेक करता हूँ तो ये देख सकते हो इसमें 24 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, और इस तरफ देखता हूँ ये वाला फीडबैक में, इसमें भी 24 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, अब हमें शॉर्टिंग अभी फिलहाल चालू रखना है, एम्पलीफायर को अभी चालू रखना है। उसके बाद इधर टच करना है। इधर टच करने के बाद आप देख सकते हो जो स्पीकर में है घनघनाहट की आवाज आए, और घनघनाहट की आवाज आने के बाद जो ये सीरीज बल्ब है, सीरीज बल्ब को दिखलाता हूँ इस तरह से, ये टच करता हूँ मैं तो ये सीरीज बल्ब ग्लो हो रहा है। ठीक है, इधर से ये सीरीज बल्ब ग्लो हो रहा है। ठीक है, और ये वाला दूसरा फीडबैक में लगाकर दिखलाता हूँ मैं। तो दूसरा फीडबैक में लगाने के बाद इधर कोई बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरफ दिखलाता हूं मैं आप लोगों को। ये वाला फीडबैक में लगाता हूं मैं वायर, तो इसमें कोई सीरीज बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, लेकिन इधर फीडबैक में लगाता हूं तो इसमें ग्लो हो रहा है सीरीज बल्ब। ठीक है, और आवाज भी आ रहा है, सुन सकते हो आप लोग, ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला फीडबैक तो हमारा कंफर्म है, ओके है। ठीक है, इधर ओके है फीडबैक इस तरह। तो मैं अभी फिलहाल इसमें सोल्डिंग कर इसको कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये सोल्डिंग कर अभी कंफर्म कर लिया हूँ, और इधर मैं फीडबैक ये वाला फीडबैक को नहीं लगाऊंगा। तो अभी अब सप्लाई चेक करते हैं। ठीक है, इस तरफ अभी भी सप्लाई को हम लोग चेक करेंगे। अब तो इधर से ग्राउंड ले लेता हूँ, ये वाला फीडबैक सही है तो इसमें सप्लाई आ गया है। ठीक है, जैसे ही अगर हम लोग इस फीडबैक को लगाएंगे इधर तो ये फीडबैक लगा दिया मैंने। ये वाला फीडबैक लगाने के बाद इधर सप्लाई चेक करता हूँ मैं, तो इधर कोई सप्लाई नहीं बनेगा। ओल्ड सप्लाई तो बनेगा लेकिन बहुत कम बनेगा, देख सकते हो यहाँ, मतलब सप्लाई को इधर ही ड्रॉप कर रहा है। इधर भी देखेंगे, अभी ये फीडबैक लगा नहीं है तो इसको अच्छे से लगाकर अगर ये देख सकते हो अब इधर भी ड्रॉप करेगा, क्योंकि ये इस तरह का चेक करने का मेरा मतलब यह है कि इसमें दो फीडबैक लगा रहता है। ठीक है, तो अभी इस तरह का ट्रांजिस्टर में अगर फीडबैक लगाता हूं तो ये इसमें कोई सप्लाई मतलब सीरीज बल्ब को ग्लो नहीं हो रहा है,
लेकिन इसमें अगर मैं लगाता हूं तो ये सीरीज बल्ब ग्लो हो रहा है। मतलब ये है प्रॉब्लम, हमें ये तीनों ट्रांजिस्टर में से एक है, इनमें से कोई भी एक ट्रांजिस्टर खराब है, इसलिए मतलब हमारा ओवरलोड का प्रॉब्लम आया है। तो इसको ये कंफर्म कर लिया है कि इस तरफ का प्रॉब्लम है, इस तरफ का ओके है। इसमें हमारा क्या है, मेहनत कम लगा है। लेकिन अब हमें सॉर्टिंग चेक करना है, इनमें से सभी ट्रांजिस्टर भी खराब हो सकते हैं, इनमें से एक ट्रांजिस्टर भी खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये फीडबैक वाला वायर को मैं बाहर ही रख लेता हूं, और इस तरह से मैं क्या करता हूं, इसको एक एक वायर को इधर, यहां से मैं इधर को, एक कलेक्टर वाला वायर है, इसको हम लोग कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो कलेक्टर से इधर निकाल लेता हूं। इधर भी मैं इसका, ये इसका इमीटर है, इस तरफ का ये जो पीला वाला वायर देख सकते हो, ये इसका इमीटर है। इमीटर को मैं यहां से इस तरह साइड कर लेता हूं, ठीक है। ये अब हमें ये वाला ट्रांजिस्टर को मैंने पूरे तरीके से ओपन कर लिया, दो प्रोब को, ठीक है। अब मल्टीमीटर को कंटिन्यू पॉइंट में सेट कर लेंगे, और उसके बाद जो यहाँ पे ये ब्लैक वाला देख सकते हो, ये ब्लैक वाला जो बेस है, इसमें हमें रेड प्रोब रखना है, और इधर देखना है, चेक करना है, इसमें हमारा रेजिस्टेंस बनना चाहिए 5 से 550 ओम, इधर इसमें बन रहा है, ठीक है। इसमें भी बनना चाहिए 5 से 550 ओम, इसमें भी बनना है। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग प्रोब को चेंज करेंगे, काला वाला को अगर बेस में करेंगे, तो इस तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं बनना चाहिए, इधर भी नहीं बनना चाहिए ना, इधर भी नहीं बनना चाहिए। और ये वाला काला वाला को अगर इस दोनों में करके देखते हैं, तो इधर भी नहीं बनना चाहिए, इधर भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ठीक है, ये ट्रांजिस्टर ठीक है, ये कंफर्म हो गया है। अब हमें क्या करना है, जैसे लगा था उसी तरह हमें लगा लेना है। तो ये कलेक्टर वाला पॉइंट इधर लगा था, तो इधर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, और इधर इसको भी मैंने अभी इसी से निकाला था, तो इसमें भी सोल्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है। इसका इमीटर वाला वायर को भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। हमें एक एक ट्रांजिस्टर को खोल खोल कर चेक करना है। अगर आप लोग सभी ट्रांजिस्टर को खोल कर चेक करते हो, तो क्या है, बहुत से अगर नया टेक्नीशियन है तो कनेक्शन को क्या है, भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं एक एक ट्रांजिस्टर है उसको खोलकर चेक करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कंफर्म हो गया, ये ट्रांजिस्टर ठीक है। अब सेकंड ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, ठीक है। सेकंड ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए फिर से हमें उसी मेथड का यूज करना है। पहले तो हमें सोल्डिंग खोल लेना है। अब मल्टीमीटर को इस तरह से हम लोग रख लेते हैं, कंटिन्यू पॉइंट में सेट है। अब चेक करना है, एक बार और मैं चेक करके दिखला देता हूँ, शायद मेरे कैमरा में कैच नहीं हुआ अच्छे से। तो ये बेस है, बेस वाला पॉइंट को हम लोग बेस वाला पॉइंट को हमें जो रेड प्रोब है उस पर रखना है इस तरफ से, और ये इमीटर टू कलेक्टर हमें रेजिस्टेंस चेक करना है, ठीक है। ये इमीटर में 3 350 वोल्टेज दिखला रहा है, मतलब 3 350 ओम दिखला रहा है, और कलेक्टर में भी 3 350 ओम दिखला रहा है। इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है ये हल्का शॉर्टिंग है, इस तरह इसका जो रेजिस्टेंस है ये चेंज हो गया है। इसमें 5 550 दिखला रहा था, लेकिन अभी इसमें 3 350 ओम दिखला रहा है। और प्रोब को चेंज करने के बाद चेक करते हैं हम लोग, इधर प्रोब को चेंज करने के बाद चेक करता हूं मैं, ये प्रोब को चेंज करने के बाद भी दिखला रहा है, जबकि इसमें प्रोब को चेंज करने के बाद इमीटर टू कलेक्टर नहीं दिखला रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर इधर से ये शॉर्टिंग है, ये वाला, ये देख सकते हो, ये इमीटर टू कलेक्टर शॉर्ट है, ये देख सकते हो। इसका जो रेजिस्टेंस है ये भी डिफरेंस है, और साथ ही में इमीटर टू कलेक्टर से शॉर्ट है, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा बारीक तरीके से समझा रहा हूं ताकि अच्छे से समझ आए। अब बच गया, ये कंफर्म है कि ये ओके है, ये ट्रांजिस्टर खराब है, ये ट्रांजिस्टर चेक कर लेते हैं, तीसरा ट्रांजिस्टर, ठीक है। तीसरा ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए हमें फिलहाल वही प्रोसेस अपनाना है। हमें यहाँ से सोल्डिंग को मैं निकाल लेता हूँ, ये सोल्डिंग कलेक्टर का निकल गया, ये हमारा इमीटर का निकालता हूँ, ये हमारा इमीटर का भी निकल गया है। अब क्या करेंगे, इसी तरह हमें बेस में ले लेना है एक प्रोब को, ये बेस वाला प्रोब है, मतलब ये लाल वाला है, तो हमें बेस में लगा लेना है। बेस टू कलेक्टर देखते हैं हम लोग, तो इसमें 5 550 ओम दिखा रहा है। इमीटर टू देखते हैं, इसमें भी 5 550 ओम दिखा रहा है। और प्रोब को चेंज करते हैं इधर से इधर, तो प्रोब चेंज करने के बाद क्या दिखला देखते हैं, प्रोब चेंज करने के बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखला रहा है। इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है, ये वाला ट्रांजिस्टर ठीक है। और प्रॉब्लम हमें अभी फिलहाल क्या मिला है, यहाँ पास में, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ से मैं अच्छे से इसको, ये इसको सोल्डिंग हो गया है। इधर भी मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ, तो इधर भी सोल्डिंग हो गया है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा तो ये सोल्डिंग हो गया है, और ये हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, तो इसमें कोई सोल्डिंग नहीं करना है। अब ये जो कलेक्टर पॉइंट है इसमें मैं लगाता हूँ, ठीक है। इसमें मैं लगा लेता हूँ, और उसके बाद हम लोग पावर ऑन करके देखेंगे कि इसमें साउंड आ रहा है कि नहीं। एक ट्रांजिस्टर को मैंने ओपन कर दिया है, क्योंकि वो ट्रांजिस्टर खराब था, इसलिए मैंने उसको ओपन कर दिया, ठीक है। तो मैंने अच्छे से सोल्डिंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको पावर सप्लाई से ऑन कर लेते हैं, और पावर सप्लाई ऑन करने के बाद यहाँ से मैं
इधर से ऑन करता हूँ और ये सप्लाई हमारा ऑन हो गया है और इसमें बक्सा वगैरह में कोई घनघनाहट कोई सनसनाहट नहीं बन रहा है। ठीक है, अब एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैंने अभी फिलहाल 200 डीसी वोल्टेज सेट कर लिया है मल्टीमीटर पे और इधर रख लेता हूँ मल्टीमीटर और एक बार हम लोग ग्राउंड कर लेंगे एक प्रॉप को। ग्राउंड करने के बाद हमें वोल्टेज चेक कर लेना है। यहाँ से मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो देख सकता हूँ ये 30 वोल्टेज हमारा प्रॉपर बना रहा है। ठीक है, ये 30 वोल्टेज इधर दिखला रहा है और इसका जो बेस बाइसिंग है उसको चेक करेंगे तो यहाँ से हमारा काला वाला में बेस बाइसिंग आएगा तो बेस बाइसिंग वोल्टेज भी हमारा 0.34 बढ़ रहा है, मतलब ये बेस बाइसिंग वोल्टेज भी सही है। इधर का भी बेस बाइसिंग दिखला देता हूँ मैं, इधर का भी बेस बाइसिंग ठीक है 40-42 बढ़ रहा है। और ये कलेक्टर पे हम लोग चेक करते हैं, कलेक्टर में ज्यादा वोल्टेज बनेगा इसका, तो कलेक्टर में आप लोग देख सकते हो 30 वोल्टेज हमारा डीसी बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एम्पलीफायर है ये अभी फिलहाल ठीक हो गया है। तो इसका एक बार हम लोग साउंड चेक करेंगे। अभी फिलहाल मैंने ये ट्रांजिस्टर ओपन रखा है। ठीक है, ये वाला ट्रांजिस्टर अभी फिलहाल ओपन है, ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये ओपन कर दिया हूं क्योंकि ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट था। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या निकला था, अभी प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा ही कि प्रॉब्लम हमारा एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, इसी कारण ये प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो मैं एक बार इसका साउंड भी देख लेते हैं हम लोग, आवाज को बढ़ा लेते हैं और देखते हैं कि इसमें साउंड कैसा आ रहा है। तो यहाँ से मैं गेन खोल लेता हूँ। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर पूरा कंप्लीट हो गया है और इस तरह आप भी कोई भी एम्पलीफायर को स्टेप बाय स्टेप चेक कर उसका जो फॉल्ट है और प्रॉब्लम है उसको आप लोग रिपेयर कर सकते हो। और मेरे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाइक जरूर करना मेरे इस वीडियो को। थैंक यू।